वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है सेशन 2024-25 के लिए। और जी हाँ, यहाँ पर अगर आप नेट पास हैं, जेआरएफ हैं, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। और अगर आप नेट पास या जेआरएफ पास नहीं है तो भी आपका एडमिशन होगा। आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, जी हाँ, जिसको आरएटी या पीएटी कुछ भी आप बोल सकते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट या फिर पीएचडी एडमिशन टेस्ट, पीएचडी एडमिशन टेस्ट या उसको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। इसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। और अगर आप किसी फेलोशिप एग्जाम को पास कर चुके हैं, चाहे जेआरएफ हो या अन्य कोई भी फेलोशिप को आपने पास किया, तो यहाँ उसका लाभ मिलेगा, फेलोशिप दिया जाएगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये नोटिफिकेशन आई है। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों टाइप की पीएचडी कराई जा रही है। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए, और मैं आप सभी को सलाह दूंगा आप फुल टाइम पीएचडी करें, क्योंकि अगर आपको पीएचडी का सही एडवांटेज लेना है तो फुल टाइम पीएचडी को ही यहाँ पर लाभ दिया जाता है, पार्ट टाइम को नहीं दिया जाता है। जो 30 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स जो दिए जाते हैं एपीआई बेस्ड सिलेक्शन में, वो फुल टाइम पीएचडी के लिए, पार्ट टाइम के लिए नहीं है। पार्ट टाइम आपको प्रमोशन में काम दे सकता है, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी आपको कह सकते हैं कि नहीं। अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, फ्रेशर्स हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से निकली है। तो इंडिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक आप देख पा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी हाँ, AMU अलीगढ़ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल। जहाँ भारतीयों के लिए तो है ही, विदेशियों के लिए भी यह नोटिफिकेशन है, उनका भी एडमिशन यहाँ पर कराया जा सकता है जो बाहर विदेश के हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कौन कौन से डिसिप्लिन है, यानी किस डिपार्टमेंट में है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हालांकि डाला नहीं गया सीट वाइज, सीटों की संख्या। एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स आप देख लें। आपका ओपनिंग डेट है 11 नवंबर 2024, यानी आज अभी आवेदन शुरू हो गया है। और लास्ट डेट आपका 1 दिसंबर 2024। सफिशिएंट समय है। प्रोसेसिंग चार्ज 950 लग रहा है इंडियन के लिए। विदेशी हैं तो 8300 लग रहा है। ऑनलाइन करेक्शन जो विंडो होगा वो आपका 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच तक ओपन रहेगा। और कह सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है, वैकेंसी सीट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी किस प्रकार कितनी वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, ये सेपरेटली आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। हालांकि अभी ये दिया नहीं गया है। अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस विषय में कितनी सीटें, वो भी आपको वेबसाइट पे फ़िलहाल अभी नहीं मिल रही है। हो सकता है लेट नाइट उसको डाल दिया जाए। योग्यता जैसे कि हर जगह होता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, चाहे आपका 2 सेमेस्टर वाला हो चाहे 4 सेमेस्टर वाला हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। 55% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार जो रूल्स है मार्क्स में रिलैक्सेशन का, वो यहाँ पर भी दिया जाएगा एज गवर्नमेंट रूल्स, कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन, जैसे मैंने कहा, एडमिशन का क्राइटेरिया यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं, है ना, फ्रेशर्स हैं, तो आपको यहाँ पर एक रिटन टेस्ट देना होगा, है ना, एग्ज़ाम देना होगा। देन आपका एक प्रेजेंटेशन या कह सकते हो उसको इंटरव्यू होगा। सेकेंड फेज क्या हो गया, पहला आपको रिटन टेस्ट, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो समझिए कि आपका एडमिशन हो गया अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आ गए। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है, जो बच्चे नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं, उनको एग्ज़ाम से एग्जम्पशन रखा गया है, और उनको क्या करना है ना, उनको सिर्फ इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। यानी जो नेट हैं, यूजीसी सीएसआर नेट हैं, गेट हैं, सीईईडी हैं, तो उन सभी को यहाँ पर एग्ज़ाम्स नहीं देना है, वो सिर्फ इंटरव्यू देंगे। अगर वो किसी फेलोशिप को के लिए एलिजिबल है तो उसको फेलोशिप भी दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप फेलोशिप भी यहाँ पर ले सकते हैं। और किस प्रकार किस विषय में कितनी सीटें हैं, इस पर जल्द सेपरेटली एक लिंक डाल दी जाएगी। फ़िलहाल अभी लिंक तो नहीं मिली, और जैसे लिंक आती है आप सभी के बीच उसके रिगार्डिंग शेयर कर दूंगा, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे मैं वैकेंट सीटों की संख्या
भेज दूंगा, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैंने बता दिया, सिलेक्शन का प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।